Hello guys and girls, I hope you all are well and good. My name is Nishant and welcome to the official YouTube channel of AD4IAS. We were discussing chapter 5 of class 6 NCERT. Now we need to jump to the next chapter, that is chapter 6 of class 6 NCERT, that is Indian and that is of Indian polity. The topic of this chapter is, the title of this chapter is rural administration. This is rural administration. Now till now we have discussed कि what is government, government क्या होती है, वो क्या काम करती है, what are its responsibilities. So the government का administration we are lowering down कि government नीचे लेवल पर कैसे काम करती है या गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव के क्या फर्दर इंप्लीकेशंस होते हैं नीचे वाले लेवल पर. सो पहले 6th में हमारे पास रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है और चैप्टर 7 में हमारे पास अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है. तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में they have talked, they have discussed or they have mentioned the administration from 2 points of view. The one is the law and order. They have talked about law and order. The second, they have talked about the लैंड रिकॉर्ड्स. लैंड के रिकॉर्ड्स की बात की गई है, रिकॉर्ड्स की बात की गई है. लॉ एंड ऑर्डर में देयर इज मेंशन कि देयर इज अ पुलिस स्टेशन फॉर एवरी रीजन. दे हैव टोल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हाउ द लॉ एंड ऑर्डर इज मेंटेन्ड through a story. I won't be discussing the story obviously over here, but there is a police station for every region. A police station has an in charge named as SHO. A police station, every police station has an in charge named as SHO, that is a station house officer. The next thing is the responsibility of this police station. The function of this police station is to file an FIR or to listen to a complaint if there is any. And the last is to investigate regarding that FIR or complaint. ठीक है, तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस तरीके से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर है वो इस तरीके से मेंटेन किया जाएगा. कमिंग ऑन टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, आई एम सॉरी, लैंड रिकॉर्ड्स जो होंगे कि किसका कितना लैंड है वो कैसे इंश्योर किया जाएगा. उस रीजन के अंदर एक पर्सन होगा जिसका नाम है पटवारी. पटवारी को किसी दूसरी लैंग्वेज में लेखपाल भी कहा जाता है. लेखपाल कह देते हैं, पटवारी कह देते हैं, कानूनगो कह देते हैं, कर्मचारी कह देते हैं, विलेज ऑफिसर कह देते हैं. ये कुछ 4-5 नाम्स हैं विच आर मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी. इन पटवारी साहब के पास, इन पटवारी साहब के अगर फंक्शंस की बात करूं, सो द फर्स्ट फंक्शन इज दैट द फर्स्ट फंक्शन ऑफ पटवारी साहब इज टू मेंटेन द फर्स्ट फंक्शन आई एम मेंशनिंग ओवर हियर, टू मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स. टू मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, उनको मेजर करना. वो मेंटेनेंस कैसे होगी पटवारी साहब की तरफ से? पटवारी साहब के पास उस इंसान का नाम होगा जिसके नाम पर लैंड है, उस लैंड का एरिया होगा. तो अगर देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू पीपल regarding a land, a person, the land, this is a land of person A and this is a land of person B. अगर उनके बाउंड्री में कोई डिस्प्यूट आया है तो वो एरिया के हेल्प से हम चेक कर लेंगे कि अगर इनका एरिया डिक्रीज हुआ है और इनका इंक्रीज हुआ है तो मतलब कि इन्होंने उनका एरिया कवर अप किया या उन्होंने इंटरवीन किया है उनके एरिया में, या उन्होंने ट्रेसपासिंग की है, या वो उनको अपना एरिया ज़्यादा बढ़ाया है किसी भी तरीके से. तो दैट इज द रिकॉर्ड्स विद द पटवारी. पटवारी के पास वो रिकॉर्ड्स. दूसरा जो है वो है कि वो दे अपडेट्स, द पटवारी अपडेट्स द रिकॉर्ड एज वेल.
कि अगर रिकॉर्ड में किसी ने कोई लैंड बेच दिया है किसी को, या एरिया में चेंज आया है, बी वाले बंदे ने अपना कोई एरिया बेच दिया है ए को, तो वो एरिया चेंज हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा, एरिया चेंज हो जाएगा। द थर्ड फंक्शन इज दैट it also has a map with it। पटवारी साहब के पास एक मैप भी होगा, पटवारी साहब के पास एक स्मॉल पेज के साथ जिस पर सब उस इंसान का नाम लिखा होगा, उसके साथ मैप भी होगा उनके पास। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट इज कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो अगर कोई रेवेन्यू है तो पटवारी साहब उसको कलेक्ट करेंगे फार्मर से, और वो गवर्नमेंट को बता देंगे। उनके पास ये भी रिकॉर्ड होता है कि कौन सी क्रॉप्स हैं जो उगाई गई हैं। सो ये पटवारी साहब के पास कुछ होता है। अब पटवारी साहब से सीनियर भी एक होते हैं, पटवारी साहब से जो सीनियर होते हैं उनको हम कहते हैं तहसीलदार। तहसीलदार के मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे सुपरवाइज पटवारी, है ना, कि क्या उनका जो काम चल रहे हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं उनके पास, जो मैप है उनके पास, क्या वो सही है या गलत है। सेकंड, कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है सो दे हियर टू द डिस्प्यूट एज वेल। वो उस डिस्प्यूट को, तहसीलदार साहब उस डिस्प्यूट को सुनेंगे भी। दे वुड हियर द डिस्प्यूट, दे वुड सुपरवाइज द पटवारीज। एंड द थर्ड इज दैट अगर कोई सर्टिफिकेट इशू करना है किसी स्टूडेंट्स का, सर्टिफिकेट वगैरह, या फार्मर को कोई सर्टिफिकेट देना है या किसी चीज़ की कॉपी चाहिए है, तो वो तहसीलदार साहब से फार्मर अपने लैंड की कॉपी वगैरह ले सकता है। ठीक है, तो उनके पास प्रॉपर सारे रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, उनके रिकॉर्ड की जो कॉपी है वो मांग सकते हैं। और स्टूडेंट्स अपने कास्ट सर्टिफिकेट, अपने कास्ट के सर्टिफिकेट तहसीलदार साहब से मांग सकते हैं। ठीक है, इनसे ऊपर डीसी साहब होंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब, तो वो इन सबको ही सुपरवाइज, वो तहसीलदार को सुपरवाइज करते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि फार्मर्स को अपने लैंड की रिकॉर्ड की कॉपी क्यों चाहिए होगी। वो भी एक साइड में पोर्शन में मेंशन है कि अगर फार्मर ने अपना लैंड बेचना हो तो उनको कॉपी चाहिए हो सकती है। अगर उन्होंने किसी और का लैंड अगर बेचना हो या किसी से खरीदना हो तो उनको कॉपी चाहिए हो सकती है। अगर उनको लोन लेना हो, अगर उनको फर्टिलाइजर परचेज करना हो, तो उसके लिए उनको प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड की ज़रूरत है। अपनी प्रॉपर्टी को फर्दर डिवाइड करना हो बच्चों में, तो वो उस चीज़ के लिए भी उनको रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आगे जो एनसीईआरटी बात करती है, जब डिवीज़न की बात आती है अपने बच्चों में, उसकी लैंड के जब डिवीज़न की बात आती है, तो एक मैटर, एक सोशल मैटर डिस्कस किया जाता है कि वाई अ फ्यू इयर्स अगो जो लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लड़कियों में नहीं किया जाता था, गर्ल्स में या वुमेन में नहीं किया जाता था। एक लैंड जो है वो फादर से अपने बेटे को ही जाता था, बेटी को नहीं जाता था। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने डिस्कस किया, दैट इज हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इट टॉक्स अबाउट हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इट वाज इंश्योर्ड कि जितना हक एक बेटे का अपने फादर की प्रॉपर्टी पर है, उतना ही हक एक बेटी का अपने फादर की प्रॉपर्टी पर रहेगा। सो दिस इज व्हाट हिंदू सक्सेशन एक्ट मेंशंस। चाहे वो एग्रीकल्चरल एक्ट हो, तो इट द डिवीजन ऑफ लैंड, डिवीजन of land among sons and daughters would be equal। कानून के तहत इसमें इसको इक्वल ठहराया गया। हाँ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि
अगर डॉटर्स चाहती हैं तो वो एक पेपर पर साइन करके सारी की सारी प्रॉपर्टी बेटे को दे दी जाए। ठीक है, ऐसा आज के टाइम पर होता है। कानून ने चेंज कर दिया है, कानून ने इंश्योर कर दिया है कि आपके पास हक है, बट आप वॉलेंट्रीली अगर डॉटर नहीं चाहती हैं कि हम प्रॉपर्टी नहीं लेंगी अपने पेरेंट्स से, अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे प्रॉपर्टी नहीं लेंगी, तो वो कंटिन्यू कर सकती है। वो एक पेपर पर साइन करके वो प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम भी की जा सकती है। ठीक है, तो वॉलेंट्रीली अगर वो करना चाहती हैं तो। ठीक है, सो दिस इज ऑल द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन टॉक्स अबाउट। दो चीज़ें मेन के बारे में वो बात करते हैं, द वन इज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड द सेकंड इज द लैंड रिकॉर्ड्स। ये चार ये फंक्शंस होंगे पुलिस स्टेशन के। और पटवारी कौन होते हैं, लेखपाल कौन होते हैं, आपको बता चुका हूँ उनके फंक्शंस क्या होते हैं। उनसे सुपीरियर तहसीलदार होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनसे सुपीरियर आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। सो दिस इज हाउ द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट lecture. By then, take care.